नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। नैब लाहौर ने खत शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लिखा। नैब हेडक्वार्टर्स ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए वजारत दाखिला से ताहाल रुजू नहीं किया। हुकूमत का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुकदमे में मुतालिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बेहद अहम है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दौरान हिरासत इसाक डार ने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए 1 करोड़ 48 लाख डॉलर के लगभग रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था, जिस पर नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दायर किया था। इसाक डार बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुदैबिया केस की ना तो दोबारा तफ्तीश हो सकती है और ना ही मुकदमा दोबारा चल सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि हुदैबिया में नई तफ्तीश के आगाज़ का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। साबित हो गया कि आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, मुल्तान और लाहौर मेट्रोज, आमदन से ज़ायद असासों के सब केसेस सिर्फ सियासी इंतकाम थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पुरान अफगानिस्तान का मतलब पुरान खिता बिलखुसूस पुरान पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में अफगान मफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ के अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मुलाकात में मौजूद थे। अशरफ गनी ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना मुस्बत किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक काबुल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मफाहमती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि भारत की यूरेनियम की हिफाजत से मुतालिक हिकमत अमली और इंतजामात नाकिस हैं। आलमी इदारा बराए एटॉमिक एनर्जी भारत के तमाम 22 सेंटर्स की सिक्योरिटी चेकिंग करे। सिक्योरिटी जांच तक भारत का एटमी प्रोग्राम बंद किया जाना चाहिए। भारतीय डायमंड मार्केट हीरे की शक्ल बदलने के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल कर रही है। FATF से मुतालबा है कि भारत के अफजाइश शुदा यूरेनियम पर तहकीकात की जाए। भारत में दाइश और RSS की मौजूदगी में यूरेनियम की बरामदगी ख़तरनाक है। भारत में चंद रोज़ कबल 7 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई। 2016 में भी 9 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई थी। FATF की शराइत पूरी करने के लिए नए इदारे कायम करने का फैसला। नए इदारे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए काम करेंगे। ये इदारे नैब, FIA, FBR, FMU, नेक्टा, ANF और सूबाई एंटी करप्शन महकमों के तहत कायम किए जाएंगे। नए इदारों में दर्जनों खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स भर्ती किए जाएंगे। शराइत पूरी करके रिपोर्ट FATF को पेश की जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। लाहौर में 89% मरीजों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की तहकीक के मुताबिक 2% मरीजों में वायरस की जनूबी अफ्रीका की किस्म पाई गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 22% से ऊपर चली गई। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.5% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना से 26 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना लॉकडाउन जारी, कारोबारी मराकज़ बंद। दुकानों और कारोबार की बंदिश के खिलाफ कोयटा में ताजरों का एहतजाज। ईद के लिए आबाई इलाके जाने वालों का रेलवे स्टेशन पर रश। हैदराबाद में मुसाफिरों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। कराची में सुपर हाईवे काठोर से बसों और वैन्स की अंदरूनी मुल्क रवानगी जारी। शहरी निजी कारों और मिनी वैन से सफ़र करने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन और हवाई जहाज़ से सफ़र जारी है तो बसों को भी इजाज़त दी जाए। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए रमज़ान बाजार कल से बंद कर दिए जाएंगे।
मुत्तहदा अरब अमारात ने कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलाक बुध रात 12 बजे से होगा। कुवैत और थाईलैंड ने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से आने वालों पर पाबंदी लगा दी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आउटसाइड हमें वेट करना पड़ा 19 डेट्स ओके, क्योंकि अंदर आके इतनी अच्छी सहूलत मिलेगी तो फिर दैट्स फाइन। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन मरकज़ में शहरियों की आमद जारी। शहरियों के इंतजामात पर इजहार का इत्मीनान। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स में बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाने का आगाज़। पुलिस लाइन्स लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। पुलिस जवानों को मरहलावार कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन बंद रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल का दौरा। कोरोना वार्ड में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने पिम्स इंतज़ामिया से ऑक्सीजन और दवाओं की दस्तियाबी की दरियाफ्त किया। कहा, हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पर होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मरीजों के साथ अपना भी ख्याल रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्ज न लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजर्बा है, लेकिन मुल्क चंदों पर नहीं चलते। कर्जा अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई में पिसता रहेगा। सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। अब हुकूमत में इतनी भी सख्त नहीं कि चीन को सीपैक के अरबों रुपए के वाजिबात अदा कर सके। ML1 के लिए $6 अरब के फंड्स जारी करने में चीनी हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि अपने मुल्क और कौम को डूबने से बचाने के लिए वसाइल जमा करना बाइस नदामत नहीं। सिंध लूटा जा रहा था और बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे। शर्म आपको आनी चाहिए। बैरून मुल्क जायदादें बनाए, पहले मुकर गए फिर तस्लीम कर लीं। आपके वालिद, फुप्पो और दीगर हवारी कौमी ख़जाने पर हाथ हौला रखते तो आज मसाइल न होते। लाहौर की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। जावेद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि उनके वकील ने वकालतनामे वापस ले लिए हैं, अब अदालत जितना मर्जी रिमांड दे दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जावेद लतीफ़, बानी NQM और BLA के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर आज़म से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM नहीं छोड़ी। PDM के कुछ दोस्तों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमारे बगैर PDM के इजलास करके फैसले करना दुरुस्त नहीं था। गिले शिकवे और नाराजगियां अपनों के साथ होती हैं। अगर हमारे साथी हमसे ना लड़ पड़ते तो शायद मरकजी हुकूमत से जान छुड़ा चुके होते। पीपल्स पार्टी तो अपने मुखालिफिन के साथ गुफ्तगू के रास्ते कभी बंद नहीं करती। तल्ख हुए बगैर भी आप अपनी बात पर खड़े रह सकते हैं। मौलाना, आप जो बात कही थी वो इंतहाई नामुनासिब थी। लंदन पलट मायरा कत्ल केस की गुत्थी ना सुलझ सकी। मकतूला मायरा की सहेली समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का दावा है कि मायरा के कत्ल के वक्त सहेली भी वहां पर मौजूद थी। उसी के बयान पर दीगर अफराद को हिरासत में लिया गया। अबूरी जमानत कराने वाले 2 मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी कातिल हो सकता है। मायरा की लाश 3 मई को घर से मिली थी। सखर में 9 साल के लड़के की गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में बच्चे को मसरूफ शाहराह पर गाड़ी चलाते देखा जा सकता है। अहल इलाका का कहना है कि बच्चा काफ़ी अरसे से गाड़ी चला रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई इंतजामी ढांचा सुस्त रवि का शिकार। लाहौर को 49 जोन्स में तकसीम करके भी मुकम्मल सफाई मुमकिन ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए, शहरी परेशान। LWMC हुकाम ने कहा है कि 30% मशीनरी खराब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी गोश्त की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और अवाम महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर है।
कराची में मुर्गी का गोश्त 480 से 550 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लाड़काना में 500 रुपए किलो, कोयटा और सक्खर में 480, इस्लामाबाद में 475, पेशावर में 444, हैदराबाद में 430, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में 420 रुपए, लाहौर में 415, गुजरांवाला में मुर्गी का गोश्त 410 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार 300 से ज़्यादा शहरियों की रिहाई का हुक्म। शहरियों को बगैर मास्क पेश करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। दर्जनों शहरियों को एक ही रस्सी में बांधकर अदालत में पेश किया गया। अदालत की मुल्ज़मान को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा करने का हुक्म देते हुए मुकदमात भी कलअदम करार दे दिए। शेखुपुरा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, इंतजामिया ने दुकानें बंद करवाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल फितर के मौके पर सूबे की जेलों में बंद कैदियों को सज़ा में 2 महीने की मुआफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि मुतालिका इदारे और महकमे हुकूमती गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद करवाएं। अवाम से अपील है कि वो SOPs पर अमल करें और हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी हिरूयत हिलाल कमेटी का इजलास 12 मई को इस्लामाबाद में तलब। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कहते हैं कि ईद उल फितर का ऐलान शहादत के मुताबिक किया जाए। पाकिस्तानी शहरी अजित कुमार भारत में परेशानी का शिकार। कोरोना के दौरान सरहदी बंदिश की वजह से वापसी मुश्किल हो गई। अजीत कुमार का कहना है कि 18 अप्रैल 2021 में बीवी का इंतकाल हो गया। 3 बच्चों में से छोटी बेटी की पैदाइश भारत की है, जिसका इंदराज बीवी के पासपोर्ट पर है। बीवी के इंतकाल के बाद उसके पासपोर्ट पर बेटी की पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान हुकाम से वतन वापसी में मदद करने की अपील। अजीत कुमार लॉन्ग टर्म वीज़ा के तहत 2010 से अहल खाना के हमरा भारत में मुकीम थे। इसराइली फ़ज़ाई की गज़ा की पट्टी पर बमबारी। हमास का सीनियर कमांडर शहीद कमांडर की शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला फ़याज़ के नाम से की गई। इसराइली टैंकों की गोलाबारी में 30 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद फ़लस्तीनी लड़की मरियम अफीफ़ी की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में मरियम गिरफ्तारी के बाद मुस्कुरा रही है। मरियम का कहना था कि उसे एक लड़की को तशद्दुद से बचाने पर गिरफ्तार किया गया। वो नहीं चाहती कि फ़लस्तीनी बच्चे भी खौफ के साए में परवरिश पाएं। यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मैकवेलास ने यूरोप की मोदी हुकूमत से ताल्लुकात बढ़ाने की मुखालफत कर दी। बाएं बाजू के ग्रुप यूनाइटेड नॉर्डिक लेफ्ट ग्रीन के आयरलैंड से रुकन मैकवेलास ने मोदी हुकूमत से तजारत बढ़ाने को फिस्तायत और नस्ल परस्तों से ताउन करार दे दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी से खिताब में मौक़िफ़ का इजहार। भारत में एक दिन में कोरोना से मजीद 2,78,000 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 3,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ने लगी। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में आज से 2 हफ्तों का लॉकडाउन। मोदी हुकूमत पर कौमी लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ गया। भारत से सऊदी शहरियों का इनखला जारी। दिल्ली से सऊदी शहरियों को लेकर पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँच गई। मलेशिया में 1 महीने के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। खुसूसी शराइत के साथ इस साल हज कराने का ऐलान। तर्जुमान सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतज़ामात होंगे। हज के ऑपरेशनल उमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। पिछले साल सऊदी अरब के रिहायशियों को ही मखसूस शराइत के साथ हज की इजाज़त दी गई। अफगान सूबे ज़ाबुल में सड़क किनारे बम धमाका। बस में सवार 11 अफराद जहाँ बहक। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाके में बस को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत का ईद पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया। ईरान ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि बाहमी ताल्लुकात के लिए बामानी समझौतों पर पहुँचने की कवी उम्मीद है। कोरोना के बायस सयाहत पर पाबंदी से स्वात में हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो गए। होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद का हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा।
यूरोप में 10-15 साल बाद सड़कों पर बिजली से चलती गाड़ियों का राज होगा। यूरोपीय माहिरीन का कहना है कि आइंदा 6-7 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर फ्यूल और गैस से चलने वाली गाड़ियों से कम लागत आएगी और यूरोप में 10-15 साल बाद 100% खरीदार बिजली से चलने वाली गाड़ियों के ही हों।